वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमजे के पास केविन आता है और उसे बताता है कि कल रात मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। एमजे पूछता है कि क्या। वो कहता है कि वो जो बार है वो किसी क्रिस्टाना का है। ये नाम सुनकर एमजे कहता है ये नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है। तो वो कहता है ये तो फाइनेंशियल बिजनेस से रिलेटेड पर्सन है, यानी कि वही पैसों का लेन देन करने वाले ब्याज पे। तो इस पर केविन कहता है हाँ। फिर उसके बाद केविन पूछता है थाइम कहाँ पर है। तो एमजे उससे कहता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कल रात वो बार में एक लड़की के साथ था और उसके बाद से वो गायब है। केविन ये सुनकर हैरान होता है। तो एमजे उससे कहता है डोंट वरी, उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया है कि वो घर पर है। तो फिर यहाँ पर केविन उससे पूछता है कि वो लड़की कौन है। एमजे उससे कहता है तुम्हें याद है हाना जो कि गोरिया के साथ थी, वो लड़की वो है। वो काफ़ी सेक्सी लग रही थी उस दिन और बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी। तो यहाँ पर केविन उससे कहता है कि क्या तुमने उसका रिकॉर्ड चेक किया। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसका रिकॉर्ड चेक कराने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हाना क्रिस्टाने की बेटी है जिसका वो क्लब है। तो केविन कहता है मुझे यकीन है कि ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। केविन को याद आता है कि प्राइमरी स्कूल में इसी नाम की लड़की उनके साथ पढ़ा करती थी। तो वो डायरी देखता है जिसमें फ़ोटोज़ होते हैं उस समय के बच्चों के। तो यहाँ पर उसे फ़ोटो मिलता है उसी नाम से, लेकिन वो जो लड़की का फेस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एमजे फिर चेक करता है डॉक्यूमेंट्स ओल्ड हाना के। तो उसमें जो उसके पहले डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें उसी लड़की का फ़ोटो होता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, नेम सेम है लेकिन पर्सन अलग अलग है। एमजे कहता है कि थाइम को कॉल करो। तो केविन थाइम को कॉल करने लगता है, लेकिन थाइम का फ़ोन तो हाना के पास होता है तो वो उस कॉल को डिसकनेक्ट कर देती है। वहीं पर दिखाया जाता है कि थाइम को होश आ जाता है। तो उसकी आवाज़ सुनकर वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है हाना। तो थाइम कहता है मैं यहाँ पर कैसे आया। तो हाना उससे कहती है कि कल रात तुम नशे में थे काफ़ी ज़्यादा और बेहोश हो गए थे, तो इसलिए मैं तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई। थाइम वहाँ से जाने लगता है तो हाना उसे रोकने की कोशिश करती है। थाइम रिलैक्स, अभी मैं खाना मंगा लेती हूँ, 10 मिनट में रूम सर्विस आ जाएगी। हाना थाइम को पीछे से पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम उस लड़की के बारे में मत सोचो और मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें खुश कर दूँगी। तो यहाँ पर थाइम उसे दूर कर देता है अपने आप से और कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर वो अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है। हाना उससे कहती है थाइम मेरी बात तो सुनो। तो थाइम उसे कहता है मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। वो अपने फ़ोन को ढूंढने लग जाता है। तो वो कहती है मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ से जाने नहीं दूँगी। तो थाइम उससे कहता है तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, तुम मुझे यहाँ पर लेके आई हो और मुझे अब जाने से रोक रही हो, तुम्हें हो क्या गया है हाना। तो इस पर हाना कहती है क्यों क्यों तुम अपने दिल को मेरे लिए नहीं खोलते हो, मतलब मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो, उस स्टूपिड और पागल लड़की गोरिया को क्यों चाहते हो तुम, वो मुझसे बेटर कैसे हो सकती है, जितना तुम्हें मैं जानती हूँ उतना कोई नहीं जानता। तो इस पर थाइम उससे कहता है क्या बोल रही हो तुम। हाना कहती है कि तुम्हें इतना कोई नहीं जानता जितना मैं जानती हूँ। जब से मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ सिर्फ मैंने तुम्हारे बारे में ही रिसर्च की है, तुम्हारी हर चीज़ को मैं जानती हूँ। ये सुनकर उससे थाइम पूछता है आखिर कौन हो तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मुझे लंबे समय से जानती हो, लेकिन तुम तो अभी हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र स्टूडेंट के तौर पर आई हो। तो इस पर हाना उससे कहती है नहीं, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, तुम्हें मैं याद नहीं होंगी लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। हाना उससे कहती है कि तुम्हें अगली लड़कियाँ पसंद नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि प्राइमरी स्कूल में हाना थाइम के स्कूल में ही पढ़ती थी। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसे बचपन से ही पसंद करती थी। तो यहाँ पर वो उसके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेके जाती है, उसे ऑफ़र करती है, लेकिन वहाँ पर बाकी बच्चे होते हैं वो कहते हैं ये अगली लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। ये सुनकर थाइम उसकी चॉकलेट्स को गिरा देता है नीचे और कहता है मुझे अगली लड़कियाँ पसंद नहीं है और मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। तो ये जो बात होती है बचपन में उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, यानी कि वो दिल पे ले लेती है और वो एक तरह से संकी टाइप हो जाती है और इसी चीज़ को लेकर वो नफ़रत भी करती है थाइम से और उसे पसंद भी करती है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि इतने लंबे समय में वो अपनी सर्जरी करा कर अपने फेस को बिल्कुल चेंज करा लेती है, ब्यूटीफुल बना लेती है थाइम के हिसाब से। यहाँ पर फिर हाना कन्फेस करती है कि सब कुछ सही जा रहा था जब तक मैं गोरिया से नहीं मिली थी और उस लड़की ने सब कुछ ख़राब कर दिया। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जानबूझकर थाइम के शूज़ पर खाना डालती थी, लेकिन वहाँ पर गोरिया आ जाती है, स्टैंड ले लेती है, जिसकी वजह से उसका सारा अटेंशन गोरिया पे चला जाता है थाइम का। और वो ही उसके घर पे वो लॉन वाले जो आते हैं डराने के लिए उन्हीं को भेजती है। साथ में जो बार में होता है गोरिया के साथ वो सब कुछ हाना ही कराती है। ये सब कुछ वहाँ पर ये कन्फेस कर देती है। तो थाइम कहता है ये सब कुछ तुमने किया था। तो यहाँ पर हाना कहती है हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच थाइम। सो दोस्तों ये लड़की तो पागल हो गई है थाइम के प्यार में, इसने क्या क्या करा है, अब पता नहीं आगे क्या करने वाली है। तो हम जानते हैं आगे क्या होता है।
हाना उससे कहती है मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। तो थाइम उससे कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे नफ़रत करती हो। तो वो कहती है हाँ मैं तुमसे नफ़रत भी करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, उस दिन से तुमको मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाई हूँ। थाइम मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो। थाइम तुम क्यों नहीं समझते मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पर वो बहुत कुछ बोलती है, फिर कहती है कि तुम नहीं समझ सकते, तुम जैसा लड़का कभी मुझे नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर थाइम उससे कहता है नहीं मैं तुम्हें समझता हूँ। वो कहता है यहाँ पर कि ये प्यार और नफ़रत दोनों फीलिंग्स को मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर वो गौरिया की बात कर रहा होता है कि जब उसकी मतलब फाइट होती है गौरिया से, तो उसे स्टार्टिंग में नफ़रत करता था, लेकिन जब वो उसे रैन के साथ देखता है तो वहाँ पे जेलस भी फील करता है। तो यहाँ पर कहता है कि मैं ये दोनों चीज़ों की फीलिंग्स को अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि ये दोनों फीलिंग्स मुझे आती है गौरिया के लिए, सिर्फ गौरिया के लिए। एक तरह से यहाँ पर वो उसे क्लियरली बोल देता है कि मैं सिर्फ गौरिया से ही प्यार करता हूँ। हाना उससे कहते क्या मतलब है तुम्हारा। तो थाइम यहाँ पर कहता है हाना मैं तुम्हें क्लियरली बता दूँ, तुम चाहे कितनी ही कोशिश से कर लो, कितना ही इम्प्रूव कर लो अपने आप को, लेकिन तुम कभी भी गौरिया नहीं बन सकते। कोई भी गौरिया की जगह नहीं ले सकता, गौरिया गौरिया है। ये बात सुनकर हाना काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और उससे वो कहते सब कुछ ख़त्म, और वो एकदम से फ़ोन निकालती है थाइम का और कहते कि अब गौरिया को भी ख़त्म होना होगा। तो इस पर थाइम कहता क्या करने वाले हो तुम गौरिया को, मेरा सेलफ़ोन मुझे रिटर्न करो। तो यहाँ पर वो एक वॉच का टुकड़ा लेके रखती है कांच का हाथ में और उससे आने के लिए मना करती है कि मेरे पास मत आना, और उससे कहती है कि मैं अब बर्बाद कर दूंगी गौरिया को। और उससे कहते हैं थाइम एक बार कहो ना तुमने मुझे चुना है, से थाइम यू चूज़ मी। इस तरह से वो उसे बोलने लगती है, लेकिन थाइम उससे कहता है अगर मैं ऐसा कहता भी हूँ तो हाना वो झूठ होगा, सिर्फ झूठ। ये बात सुनकर हाना काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और नीचे बैठ के रोने लग जाती है। दोस्तों ये लड़की तो प्यार में पागल हो गई है पूरी तरह से, और फिर वो उससे कहने लगती है कि ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो अब इस चेहरे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि वो उस जो टुकड़ा होता है हाथ में उसका कांच का, अपने फेस को कट करने वाली होती है, लेकिन थाइम उसे रोक देता है, जिसकी वजह से थाइम के हाथ में चोट लग जाती है। थाइम उसे यहाँ पर समझाता है कि तुम्हें मेरे लिए या फिर किसी के लिए भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हाना तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करना चाहिए। तो ये सुनकर हाना और भी ज़्यादा रोने लग जाती है। थाइम फिर अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे सारी अपडेट मिल जाती है कि गौरिया के साथ क्या क्या हो रहा है। तो वहाँ पर वेटर आता है खाना लेके, तो उससे कहता है आप इस मैडम को संभालो, और वहाँ से थाइम निकल जाता है स्कूल के लिए ताकि वो गौरिया के पास पहुँच सके। स्कूल में दिखाया जाता है कि जिस लड़के को गौरिया ने धक्का मारा था और वो नीचे गिर गया था, वो लड़का गुस्से में उस बाइक को जला देता है। ये सब देखकर गौरिया काफ़ी ज़्यादा रोती है और वो उससे जाकर कहने लगते कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो। तो वो लड़का कहता है तुम और भी ज़्यादा कुछ चाहती हो। तो यहाँ पर वो लड़का गुस्से में गौरिया पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में थाइम आ जाता है। थाइम उन सबको वहाँ से भगा देता है और गौरिया को गोदी में उठा लेता है, क्योंकि गौरिया काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है वहाँ पर। और वो उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो गौरिया, मैंने आने में देर कर दी और मैंने ये सब कुछ होने दिया। आई एम सॉरी गौरिया, आई एम सॉरी गौरिया कि मैंने तुम पे बिलीव नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। यहाँ पर वो उससे ऐसे कहता है और उसे अपने साथ ले जाता है। स्कूल के सभी बच्चे देखते रह जाते हैं और वो जो 3 लड़कियाँ होती है वो भी बेचारी सिर्फ देखते ही रह जाती है। आगे गौरिया को थाइम के घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने कुछ सर्वेंट से कुछ मेडिसिन मंगाता है और कहता है कि जो हेड है सर्वेंट की उन्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। साथ में ये भी पूछता है कि किसी ने हमें यहाँ पर आते हुए तो नहीं देखा। तो मेड जो होती है वो मना कर देती है कि सर आपको किसी ने नहीं देखा। थाइम उन्हें थैंक्स कहता है। ये सुनकर मेड काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है कि थाइम सर ने क्या हमें थैंक्स कहा है। वो इस पर बिलीव नहीं करती और कहती शायद हमारे कान बज रहे हैं। थाइम गौरिया को एक स्टोर रूम में रखता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने रूम में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे लड़कियों को अपने रूम में ले जाने की परमिशन नहीं है। तो वहाँ पर उस रूम में अंधेरा होता है, तो वो मेन लाइट तो ऑन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मॉम को पता चल जाएगा कुछ। तो इसलिए वो वहाँ पर कुछ लाइट्स होती है टॉय वगैरह वाली, फ्लैश लाइट टाइप की, वो उन्हें ऑन कर लेते हैं। गौरिया उन लाइट्स को देखकर कहती है तुम्हारे पास ये नॉनसेंस चीज़ें भी है जो बच्चे वगैरह खरीदते हैं। इस पर थाइम मुझसे कहता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं लेकर ही रहता हूँ, चाहे बाद में वो ऐसे ही पड़ी रहे वेस्ट के तौर पे। आगे वो उससे कहता है कि अगर मैंने अपनी इस आदत पर कंट्रोल किया होता तो शायद आज कुछ और होता, यानी कि सब कुछ चेंजेस होते। थाइम मुझसे कहता है कि क्या तुम अभी भी हाना के बारे में सोच रही हो। तो गौरिया कहती है मुझे भरोसा नहीं हो रहा अभी, तुमने जो भी कुछ मुझे बताया मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये सब कुछ हाना ने किया है। वो कैसे कर सकती है ये सब कुछ। थाइम मुझसे कहता है लाओ मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा दूँ। तो थाइम के हाथ में भी चोट लगी होती है, तो गौरिया कहती है लाओ मैं तुम्हारे में लगा दूँ। तो यहाँ पर थाइम कहता है नहीं, मुझे तुम लगाने दो पहले तुम्हारी चोट पर दवाई।
जब थाइम उसके पैर पे दवाई लगाना शुरू करता है तो एकदम से गौरया कहते ओ आराम से लाओ, मैं खुद लगा लेती हूँ, तुम तो और ज़्यादा पेन कर रहे हो। तो यहाँ पर थाइम उसे कहता है मैं इतने आराम से तो लगा रहा हूँ। तो गौरया कहती है इसे तुम आराम से लगाना बोलते हो। गौरया बड़े ध्यान से थाइम को देख रही होती है और उससे कहते हैं कि आज के लिए थैंक यू, क्योंकि तुम आज मुझे बचाने के लिए आए। तो यहाँ पर थाइम उसे कहता है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरी पास्ट की वजह से आज तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गई। इस पर गौरया उससे कहते कि तुम आज कितनी बार माफ़ी मांगोगे मुझसे, आज तुम माफ़ी ही मांगे जा रहे हो। तो इस पर थाइम उससे कहता है तुम कहने दो मुझे, क्योंकि गलती आज मेरी ही है। तो यहाँ पर फिर थाइम उससे कहता है कि हाना के साथ जो भी कुछ हुआ वो हमारे लिए अच्छा ही था। तो इस पर गौरया उससे पूछती है कैसे। तो यहाँ पर थाइम उससे कहता है मेरे कुछ डाउट्स थे जो कि क्लियर हो गए आज। वो यहाँ पर कहता है तुम जैसी लड़की जो कि मेसी हेयर है, बॉडी पे डस्ट रहता है, अच्छे से ड्रेसअप नहीं करती है। गौरया ये सब सुन के उससे कहते कि तुम मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो इस पर वो कहता है नहीं, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसी लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता हूँ, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ। इस तरह से वो यहाँ पे स्वीटली उसे एक तरह से प्रपोज ही कर देता है थाइम। ये सब सुनकर गौरया थोड़ा सा शर्माती है और उससे कहती है तुम ये सब क्या कह रहे हो। तो थाइम भी थोड़ा शाय फील कर रहा होता है और कहता है कि पता नहीं, शायद अब मैं अपने दिल को समझने लगा हूँ कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो वो जब देखता है गौरया की तरफ तो गौरया सो जाती है। वहाँ पर वो दोनों रात बिता लेते हैं एक दूसरे के साथ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि जब गौरया की आंखें खुलती है तो वहाँ पर उसके पास थाइम नहीं होता। तो वो आवाज़ देती है थाइम, तभी वहाँ पर एक मेड आती है कुछ ड्रेस लेकर गौरया के लिए। तो उसे देखकर गौरया एकदम हैरान हो जाती है। वो मेड कहती है थाइम सर ने आपके लिए ड्रेस पहुँचाई है। और एक चीज़ और, हमें आगे दिखाया जाता है कि घर के बाहर काफ़ी सारी रेड कलर में बाइक खड़ी रहती है। और वो मेड कहते कि सर को कलर तो याद था कि तुम्हारी जो बाइक जलाई गई है स्कूल में वो रेड कलर की है, लेकिन मॉडल याद नहीं है। तो उन्होंने ये सभी मॉडल्स की यहाँ पर बाइक ला दी है, आपकी जो भी है मॉडल आप उस मॉडल को चूज़ कर लीजिए उस वाली बाइक का। तभी उसके पास थाइम का कॉल आ जाता है और थाइम उससे कहता है कि तुमने बाइक चूज़ कर ली। तो यहाँ पर गौरया कहती है तुमने इससे भी इतना बड़ा इशू बना दिया। तो थाइम कहता है नहीं, तुम्हारी फ्रेंड की बाइक है तो प्लीज़ तुम ले लो, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़े। गौरया उससे पूछते कि तुम इतनी जल्दी कहाँ पर चले गए सुबह सुबह। तो इस पर थाइम कहता है जो भी कल प्रॉब्लम्स हुई थी उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लेता हूँ, इसलिए उस सब को क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टर के रूम में होता है जहाँ पर वो 2 मिलियन का चेक साइन करता है उन्हें देने के लिए। ये सुनकर गौरया उससे कहते तुम सब कुछ सॉल्व करने गए होगे या फिर डायरेक्टर को प्रेशराइज करने गए होगे। तो यहाँ पर वो जो 2 मिलियन का चेक देता है वो इसलिए देता है ताकि जो भी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज वगैरह होती हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाए। साथ में यहाँ पर वो ये भी कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया था उन्हें भी तो लेसन सिखाना था। तो ये सुनकर गौरया उससे कहते हैं कि तुम क्या करने वाले हो उनके साथ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एमजे उन्हें उल्टा लटका देता है, उनकी पनिशमेंट होती है क्योंकि उन्होंने गौरया के साथ मिसबिहेव किया था। थाइम उससे कहता है कि केविन को तुमसे बात करनी है। वो केविन को फ़ोन देता है तो केविन उसे बताता है कि गौरया तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो वो बताता है कि ये हाना के बारे में है क्योंकि हाना ने स्कूल छोड़ दिया है। हमें लॉकर रूम में दिखाया जाता है हाना को जहाँ पर वो अपना सभी सामान पैक करके जाने वाली होती है। तभी पीछे से गौरया आती है और उससे कहती है तुम क्या ऐसे ही जाने वाली हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना चाहिए। तो इस पर हाना उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। पर गौरया कहते हैं लेकिन मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। गौरया उससे कहते हैं तुमने जो भी कुछ किया वो सही नहीं था, शायद उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ ना कर पाऊँ, लेकिन जितने समय हम दोस्त रहे थे मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी दोस्ती नकली थी। मुझे भरोसा है कि वो फीलिंग्स झूठी नहीं थी। गौरया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोती रहती है और उससे कहते कि मैं तुम्हें बिना गुड बाय बोले यहाँ से जाने नहीं दूँगी, हाना गुड लक। इस तरह से गौरया उससे कहती है तो हाना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके बाद गौरया अपना लॉकर खोलती है तो उसमें एक सोया मिल्क की बोतल रखी होती है जिस पर सॉरी लिखा होता है। उस सॉरी के नोट को देखकर गौरया और भी ज़्यादा रोने लग जाती है। ये सब कुछ थाइम देख रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि कैंटीन में बैठकर गौरया अपना वो सोया मिल्क पी रही होती है तो उसके पास वही 2 लड़कियां आती है। तो यहाँ पर गौरया उन्हें देखकर कहते कि मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत और ताकत नहीं है तुम लोगों से फ़ाइट करने की। तो वो लड़कियाँ कहती हैं हम यहाँ पर फ़ाइट करने नहीं आए, एक्चुअली हम लोग। वो लड़के यहाँ पर कुछ कहती उससे पहले ही थाइम आ जाता है और गौरया के गले में हाथ डालते हुए उनसे कहता है तुम लोग फिर आ गए हो गौरया को परेशान करने के लिए, मैं तुम लोगों से गौरया को बचाते हुए थक गया हूँ। वो कहते नहीं हम लोग यहाँ पर इसे परेशान करने नहीं आए हैं। तो यहाँ पर थाइम कहता है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है।
थाइम सभी से कहता है, सभी लोग ध्यान से सुन लो, अगर किसी को गौरिया के साथ प्रॉब्लम होगी तो इसका मतलब उसे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम होगी। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं, गौरिया भी हैरान होती है और वो तीनों लड़कियां तो जल भुनकर बेचारी मरी जाती है। तो गौरिया उससे कहती है, क्या कह रहे हो तुम? अपनी दिमाग की जो बातें हैं उन्हें सच समझ रहे हो क्या? इन बातों से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थाइम उससे कहता है कि क्या बोल रही हो तुम? लास्ट नाइट मैंने तुमसे पूछा तो था मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए और तुमने हाँ कहा था, क्या तुम्हें याद नहीं है? तो हमें यहाँ पर लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थाइम उससे पूछता है गर्लफ्रेंड बनने के लिए, तो गौरिया तो नींद में होती है तो वहाँ पर ऐसे ही हम बोल देती है, जिस चीज़ को यहाँ पर थाइम ने सीरियसली ले लिया है कि गौरिया ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। थाइम यहाँ पर कहता है यही नहीं और भी, तो इस पर एकदम गौरिया कहते क्या तुमने कुछ किया था कल मेरे साथ? तो थाइम कहता है मैंने नहीं बल्कि तुमने किया था। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन लोगों का उस रात इनडायरेक्टली एक और छोटा सा किस हो जाता है, जिस चीज़ को लेकर थाइम फिर से वहाँ पर शर्माने लग जाता है और गौरिया ये जानकर हैरान होती है। थाइम कहता है मैं कुछ नहीं कहने वाला। तो यहाँ पर गौरिया फिर से उसे गुस्से में मारने लग जाती है। ऊपर बैठकर एमजे और केविन देख रहे होते हैं और कहते हैं लगता है ये लोग हर रोज़ इसी तरह झगड़ा करने वाले। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि रैन की एंट्री हो जाती है। तो रैन वापस आ चुका है फ्रांस से। गौरिया और थाइम भी उसे देखते हैं, वो लोग हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं कि रैन वापस आ गया है। तो दोस्तों अब ये जो स्टोरी है इसमें अब ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा ये हमें आगे पता चलेगा, और थाइम और रैन के बीच गौरिया को लेकर फाइटिंग होगी या फिर नहीं होगी। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।